हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश चाहे राइटिंग हो, इंग्लिश रीडिंग हो या इंग्लिश स्पोकन हो, सबके लिए इंग्लिश वोकेबुलरी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो इंग्लिश वोकेबुलरी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश रीडिंग। चाहे इंग्लिश बुक रीडिंग हो, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग हो या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग हो, कोई भी रीडिंग हो जिस उससे क्या होता है, जब हम लोग रीड करते हैं तो बहुत सारा नए नए वर्ड मीनिंग आता है, जिसका मतलब हम लोग सीखते हैं, जिसका मीनिंग हमें पता चलता है, जिससे हमारा वोकेबुलरी इंप्रूव होता है। साथ ही जब हम लोग इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो उससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सुधरता है, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लाया हूँ। ये एक मॉरल स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी है। इसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड के मीनिंग, ग्रामर का पोर्शन और जो प्रोनाउंसिएशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन का भी हिस्सा कवर करने वाले हैं। तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एक कहानी है, जो स्टोरी है, इसका जो टाइटल है वो समझते हैं। टाइटल है द टॉकेटिव टॉर्टस। टॉकेटिव, देखिए टॉकेटिव मतलब होता है बोलने वाला, बातूनी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बकबक करता है। टॉक मतलब होता है बोलना, टॉक से बना है टॉकेटिव, यानी बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। टॉर्टस मतलब होता है कछुआ, टॉर्टस मतलब होता है कछुआ। ठीक है, ये रहा टॉर्टस, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो एक बहुत ज्यादा बोलने वाला बातूनी कछुआ का ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन समर सम swans decided to stay in a far away lake. वन समर यानी एक गर्मी के मौसम में, ठीक है, समर मतलब होता है गर्मी, गर्मी का मौसम। तो एक वन समर सम swans, सम यानी कुछ और swans यानी हंसों ने, swan मतलब होता है हंस, swan से बना swans यानी हंसों ने, प्लुरल है इसलिए सम swans। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया या निश्चित किया, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, तो ये वर्ब टू है, पास्ट है, इसलिए डिसाइडेड यानी डिसाइड किया, निर्णय लिया। टू स्टे यानी रुकने का, स्टे मतलब होता है रुकना या वहां पे ठहरना। ठीक है, इन अ फार अवे लाइक, इन यानी में, अ फार अवे यानी कि दूर का, फार मतलब होता है दूर, फार अवे यानी वहां से दूर, लेक मतलब होता है झील। सो वन समर, एक गर्मी के मौसम में, सम swans डिसाइडेड, कुछ हंसों ने निर्णय लिया, टू स्टे रुकने का, इन अ फार अवे लेक, एक दूर के झील में। ठीक है, द न्यू दे कुड फ्लाई क्विकली फ्लाई, दे न्यू यानी वे जानते थे या उनको पता था, दे मतलब वे या वे लोग, नो मतलब जानना, नो से बना है न्यू, वर्ब टू है यानी जानते थे। दे कुड क्विकली फ्लाई, दे यानी वे, कुड यानी सकता था, कैन का पास्ट फॉर्म है, सकता था, क्विकली यानी जल्दी से, अब फ्लाई मतलब होता है उड़ना, यानी कि कहने का मतलब है दे न्यू वे जानते थे, दे कुड क्विकली फ्लाई वे लोग जल्दी से उड़ सकते हैं। बट अ टॉर्टोइस न्यू ही वुड बी अनएबल टू ट्रेवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। बट लेकिन, अ टॉर्टोइस यानी एक कछुआ, न्यू यानी जानते थे, क्या जानते थे, ही वुड बी, वह नहीं होगा, ही मतलब वह, और बी मतलब होना, और वुड मॉडल वर्ब है यानी कि पास्ट, पास्ट का हैबिट को दिखाने के लिए जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे ही वुड का। तो वह नहीं होगा, या एबल मतलब होता है योग होना, अनेबल मतलब होता है योग नहीं होना, उसका उल्टा है। टू ट्रैवल यानी यात्रा करने का, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना। सच अलोंग डिस्टेंस, अलोंग यानी कि लंबा, डिस्टेंस मतलब दूरी, कहने का मतलब है बट टॉर्टोइस न्यू, लेकिन एक कछुआ जानता था, ही वुड बी अनेबल यानी कि वह योग नहीं होगा, टू ट्रैवल यानी कि यात्रा करने का, सच यानी कि ऐसा, अलोंग डिस्टेंस यानी इतना लंबी दूरी तय करने का वो योग नहीं है। ठीक है, वो उसको ये पता था। द स्वैंस मेड अ स्मार्ट प्लान, द स्वैंस यानी हंसों ने, सब हंस मिलके, मेड यानी बनाया, मेड का सेकंड फॉर्म मेड यानी बनाया, अ स्मार्ट प्लान, प्लान मतलब होता है योजना, और स्मार्ट मतलब होता है शानदार यानी बहुत अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, योजना बनाया। as they did not wish to leave their friend behind, as यानी कि जैसे, they did not wish यानी वे नहीं चाहते थे, did not लगा के पास्ट के हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। wish मतलब होता है चाहना, आशा रखना, चाहत रखना,
तो वे नहीं चाहते थे टू लीव यानी छोड़ने का, देयर फ्रेंड यानी उनके दोस्त को, बिहाइंड यानी पीछे या अकेला। कहने का मतलब है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि उसका जो दोस्त टर्टस था वो अकेले रह जाए, इसलिए उसने एक बहुत अच्छा शानदार प्लान बनाया। They each held one end of a stick in their beaks. They यानी वे, each यानी दोनों, न दो आदमी थे तो they each वे दोनों, held यानी पकड़ा, hold मतलब होता है पकड़ना, hold से बना है held यानी पकड़ा, टाइट पकड़ना को हम लोग बोलते हैं hold। वन एंड एक किनारा, ऑफ अ स्टिक यानी एक छड़ी का या एक डंडा का, ठीक है, स्टिक मतलब होता है छड़ी। इन देयर बीक्स यानी उनके चोंच थे, ठीक है, उससे क्या किया उन्होंने एक लकड़ी था, जैसे ये एक लकड़ी है मान लिया, एक हिस्सा ये पकड़ा वन एंड यानी एक किनारा, और एक इधर पकड़ा एक एंड में, दो तरफ पकड़ लिया दोनों ने, ठीक है। While the tortoise held the center with his teeth, जबकि while यानी जबकि, the tortoise यानी जो कछुआ था, held यानी पकड़ा, the center मतलब होता है बीच, जैसे ये है एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, बीच का एरिया को क्या होता है सेंटर यानी बीच का हिस्सा, तो इसको कौन पकड़ लिया, टर्टस पकड़ लिया, with his teeth यानी उसके किसके साथ, उसके मतलब अपने दांतों में कस के उसको पकड़ लिया। But the swans warned him, बट यानी लेकिन, द स्वैंस यानी जो हंस थे, वार्नड हिम, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, जैसे बोलता है ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तो वार्न से बना है वार्निंग, तो वार्न यानी कि चेतावनी दिया, हिम यानी उसे, क्या चेतावनी दिया, डू नॉट टू स्पीक यानी बोलना नहीं है, ठीक है, डू नॉट टू स्पीक यानी उसे क्या बोला कि तुम्हें बोलना नहीं है, तुम बिल्कुल ही मत बोलना, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉकेटिव था, बहुत ज्यादा बोलने वाला था। और यू वुड क्रैश टू द ग्राउंड, और नहीं तो, ठीक है, या यू वुड क्रैश यानी तुम गिर जाओगे, ठीक है, क्रैश मतलब होता है जोर से गिरना, एकदम बहुत तेज, टू द ग्राउंड यानी जमीन पे, क्या बोला कि तुम बोलना मत, नहीं तो तुम जमीन पे बहुत जोर से तुम गिर जाओगे। बट द टॉकेटिव टॉर्टस डिड नॉट लिसन, बट लेकिन, द टॉकेटिव यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला बातूनी टॉर्टस जो कछुआ था, डिड नॉट लिसन यानी कि नहीं सुना, डिड नॉट लिसन उसने नहीं सुना, लिसन मतलब होता है सुनना, डिड नॉट लिसन यानी नहीं सुना, पास्ट का नेगेटिव है, ठीक है। As he opened his mouth to speak, as यानी जैसे he opened उसने, ही मतलब वो है या उसने, opened यानी खोला, वर्ब टू है, open मतलब होता है खोलना, ठीक है, जैसे उसने खोला, क्या खोला, his mouth उसका मुंह, to speak यानी बोलने के लिए, ठीक है, he lost his grip on the stick and fell to the ground, he lost उसने खो दिया, lost मतलब होता है lose मतलब खोना, ठीक है, lose से बना lost यानी खो दिया, his grip, his मतलब उसका, grip मतलब होता है पकड़, ग्रिप मतलब होता है पकड़, अच्छा मजबूत पकड़ को ग्रिप, वन द स्टिक यानी कि छड़ी से जो डंडा था उससे उसने अपना जो पकड़ था उसने खो दिया, एंड फेल और गिर गया, टू द ग्राउंड यानी जमीन पे, फेल मतलब गिरना, ग्राउंड यानी जमीन, यानी कि जैसे उसने बोलने के लिए, जैसे ये डंडी है मान लीजिए, जैसे ऐसे पकड़ा था, जैसे उसने बोलने के लिए अपना मुंह को ओपन किया ऐसे, तो उसने ग्रिप खो दिया और नीचे गिर गया, ठीक है, तो यहाँ तक कहानी खत्म होती है। चलिए अब हम लोग मॉरल देखते हैं। वी मस्ट लर्न टू वेट एंड बी पेशेंट, वी मस्ट हमें जरूर चाहिए, लर्न यानी सीखना, हमें जरूर सीखना चाहिए, टू वेट यानी कि प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, एंड और बी यानी होना, पेशेंस यानी कि क्या, धैर्यवान, जो मतलब अपेक्षा कर सकता है, पेशेंस रख सकता है, वो हमें जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी खत्म हुआ। तो क्या हुआ कहानी में कि एक जो कछुआ था बहुत ज्यादा बोलने वाला था, उसका दोस्त था दो गो हंस, ठीक है, तो एक बार उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग बाहर जाके कहीं दूर जाके फार अवे लेक में जाके क्या करेंगे, हम लोग रुकेंगे। तो वो लोग तो जानते थे कि वो जल्दी से जा सकते हैं वो दोनों उड़ के, लेकिन कछुआ को पता था कि वो जा नहीं सकते जल्दी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलते हैं कछुआ। तो उसने क्या किया, वो दोनों ने क्या क्या डिसाइड किया कि उनको भी ले जाएंगे, उसके दोस्त को भी ले जाएंगे दोनों मिलके। सो उन्होंने एक प्लान बनाया, क्या कि एक डंडा लेंगे, दो हंस दो किनारे पकड़ेगा डंडा का, और जो कछुआ था वो बीच में पकड़ेगा, ठीक है, तो उसको उड़ा के वैसे ले जाएगा।
लेकिन उसको वार्न किया कछुआ को कि तुम कुछ मत बोलना नहीं तो तुम गिर जाओगे। पर कछुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, बातू नहीं था, तो उसने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला वो नीचे गिर गया बहुत तेजी के साथ, क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ रहा था, ऊपर से गिरेगा क्या हालत हुआ होगा उसका आपको ही पता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वी मस्ट लर्न टू वेट, यानी हमें जरूर सीखना चाहिए इंतजार करने का, एंड बी पेशेंट, और धैर्यवान होने का हमें सीखना चाहिए। तो यही था कहानी। तो आशा करता हूँ इस कहानी से आप कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड के मीनिंग और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, किस वर्ड को कैसे पढ़ाया था, वो भी आप सीखे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।